कभी सोचा है कि इतिहास की कुछ सबसे बड़ी, सबसे मजेदार कहानियां कहीं एक ही जगह छिपी हो सकती हैं? आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही जिले की जो सच में एक पहेली जैसा है। इसका नाम है रायसेन। एक ऐसी जगह जिसने अपनी असली पहचान जैसे दुनिया से छिपा कर रखी हो। तो चलिए आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए बस एक नंबर याद रखना है, 2। बस 2। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है, क्योंकि रायसेन में यूनेस्को की एक नहीं बल्कि दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ही जिले के अंदर। और पता है, ये भारत का इकलौता ऐसा जिला है जिसे ये कमाल का गौरव मिला है। दुनिया की सबसे कीमती धरोहरों में से 2 बस एक छोटे से एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में। और ठीक इसी वजह से हम रायसेन को कह सकते हैं धरोहरों की राजधानी। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक ऐसी पहचान है जिसने अपने अंदर हजारों सालों के इतिहास को समेट रखा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? एक ऐसा जिला जो इंसानियत की सुबह से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों तक का गवाह रहा, वो टूरिज्म के मैप पर इतना गुमनाम क्यों है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, और इसके लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जहां हमें पाषाण युग की गूंज सुनाई देती है। ये कहानी है इंसानी क्रिएटिविटी की पहली सुबह की। हम बात कर रहे हैं भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की। देखिए, ये सिर्फ पत्थर की गुफाएं नहीं है, ये तो भारत में इंसानी जिंदगी के सबसे पुराने सबूतों का खजाना है। सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसी ये जगह मानो एक टाइम मशीन है जो हमें सीधा पाषाण युग में ले जाती है। यहाँ पर जो पेंटिंग्स मिली हैं उनमें से कुछ तो करीब 9000 साल पुरानी हैं। जरा सोचिए, 9000 साल। ये वो वक्त था जब हम इंसानों ने बस एक सिविलाइजेशन की तरफ पहला कदम ही रखा था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये पेंटिंग्स उस जमाने की जिंदगी में झांकने के लिए एक खिड़की जैसी हैं। इसमें सामूहिक नृत्य करते लोग दिखेंगे, शिकार के सीन हैं, जानवरों की लड़ाइयाँ हैं और रोज की जिंदगी के छोटे मोटे पल भी। सच कहूं तो ये हजारों साल पुराना एक सोशल मीडिया फीड जैसा लगता है जो पत्थर पर बनाया गया हो। अच्छा, तो आप पाषाण युग से हजारों साल का एक लंबा जंप लेते हैं और पहुंचते हैं बड़े बड़े साम्राज्यों के दौर में। यहाँ हमें मिलती है सम्राट अशोक की विरासत और रायसेन की दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये है सांची का महान स्तूप। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस जगह का कनेक्शन सीधे भगवान बुद्ध की जिंदगी से नहीं है, बल्कि इसे बनवाया था महान सम्राट अशोक ने। ये बौद्ध धर्म और मौर्य साम्राज्य दोनों की ताकत का एक शानदार प्रतीक है। सांची का अपना सफर भी बड़ा कमाल का है। शुरुआत की अशोक ने, लेकिन उसके बाद शुंग और सातवाहन वंशों ने इसे और भी ज्यादा खूबसूरत और बड़ा बना दिया, खासकर ये जो आकर्षक तोरण या गेटवे बने हैं। फिर कमाल देखिए, ये जगह सदियों तक गुमनामी में खोई रही और फिर 1818 में इसे दोबारा खोजा गया और फाइनली 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और यहीं इसी जगह पर भारत के इतिहास का एक सबसे जरूरी सिंबल मिला था, 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ। ये सिर्फ एक पिलर नहीं था, यह अशोक की धम्म की नीति और उसके विशाल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। और यहीं पर इतिहास और आज का वक्त आकर जुड़ जाते हैं। वही अशोक स्तंभ आज हमारे आजाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्ब्लम है। सोचिए, रायसेन की धरती से निकला एक सिंबल आज पूरे देश की पहचान है। चलिए, अब हमारी कहानी एक और मोड़ लेती है और पहुंचती है मध्यकाल में। अब बात होगी उस किले की जिसने इस पूरे जिले को अपना नाम दिया। ये दास्तां है बहादुरी की, हमलों की और ऐसे बलिदानों की जिन पर यकीन करना मुश्किल है। रायसेन के किले को कहते हैं अजय दुर्ग। इसका सीधा सा मतलब है वो किला जिसे कोई जीत न सका हो। एक पहाड़ी की चोटी पर बना ये किला सदियों तक बड़े बड़े शासकों के लिए एक चुनौती बना रहा। इस किले का इतिहास ना 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाता है। एक तरफ है इसकी बेमिसाल बहादुरी, इसने 14 बड़े हमलों और घेराबंदी को झेला है। तो दूसरी तरफ है बलिदान की दर्दनाक कहानियां, जहां अपनी आन बचाने के लिए रानियों ने जौहर की आग में खुद को समर्पित कर दिया। लेकिन आज वही किला एक अलग ही कहानी कहता है। ये धार्मिक एकता का एक बहुत ही खूबसूरत सिंबल है। इसके अंदर एक पुराना शिव मंदिर है जो साल में सिर्फ एक दिन महाशिवरात्रि पर खुलता है। और वहीं पर एक दरगाह भी है जहां हर साल होने वाले उर्स में हर धर्म के लोग एक साथ आते हैं। रायसेन के राज सिर्फ जमीन के ऊपर ही खत्म नहीं होते। अब जरा उन रहस्यों की बात करते हैं जो जमीन के नीचे दबे हैं और जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जमीन के नीचे पूरी की पूरी दुनिया बसी हो? 2008 में मिली मृगनाथ गुफा इसी सवाल को और गहरा कर देती है।
कुछ लोग तो इसे पाताल लोक का रास्ता भी कहते हैं, और जानते हैं इसका आखिरी सिरा आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। इस गुफा के अंदर जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। एक बहुत ही पतले रास्ते से रेंग कर अंदर जाना पड़ता है। फिर नीचे रास्तों और चौराहों का एक ऐसा जाल है जैसे कोई भूल भुलैया हो। और कमाल की बात यह है कि यहाँ की दीवारों पर भी भीमबेटका जितने ही पुराने शैल चित्र मिले हैं। लेकिन रुकिए, रायसेन के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 किलोमीटर। जी हाँ, रायसेन में एक 80 किलोमीटर लंबी रहस्यमयी दीवार भी है। माना जा रहा है कि ये भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार हो सकती है। पर इसे बनाया किसने, कब बनाया और सबसे जरूरी क्यों बनाया, ये सारे सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली है। तो भीमबेटका के आदि मानव से लेकर अशोक के साम्राज्य तक, मध्यकाल के किलों की बहादुरी से लेकर जमीन के नीचे छिपे रहस्यों तक, रायसेन असल में समय की एक जीती जागती किताब है। तो आखिर में रायसेन हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, वो हमारे चारों तरफ है, बस उसे खोजने वाली नज़र चाहिए। अगर एक अकेला ज़िला अपने अंदर इतनी सारी कहानियाँ छिपा सकता है, तो ज़रा सोचिए हमारी नज़रों के सामने ही और कितने ऐसे अनजाने खजाने मौजूद होंगे जो बस अपने खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।